दोस्तों, एक खबर ने मोदी और शाह दोनों को इस कदर बेचैन कर दिया था कि 9 तारीख की तैयारी में दोनों उतर पड़े थे। दोनों के दोनों इस कदर उतर पड़े थे कि एक की वीडियो सामने आ गई और एक की तस्वीर, जिसने साफ तौर पर चेहरे पर तनाव को जाहिर कर दिया था। खबर ही कुछ ऐसी थी। खबर सिर्फ यह नहीं है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके सहयोगी क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार तत्पर बैठे, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब खबर यह थी कि उनका सांसद, जिन सांसदों के जरिए वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं वो समर्थन वापस ना ले लें, क्योंकि उनमें से एक बड़े साथी ने नमस्ते कर ली है। जी हां, इसी के बाद उन्होंने अब विपक्षी पार्टी के सांसदों से बातचीत करना शुरू किया, तो एक ने अपने ही साथियों को मनाने का बीड़ा उठाया है। इतने लंबे समय बाद आप दोनों को एक्टिव न देखते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाया? क्योंकि तस्वीर और वीडियो दोनों जैसे ही आई वैसे ही फजीयत हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 तारीख, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और पूर्ण बहुमत तो है एनडीए के पास। लेकिन यह बात भी सच है कि एनडीए के साथी नाराज हैं। जो बात आपका अपना चैनल बहुत पहले बता चुका था, लेकिन आज जाकर गोदी मीडिया भी कह रही है बात तो है, पेज तो फंसता नजर आ रहा है। भरोसे के लायक खुद एनडीए के सहयोगी नहीं है और ना ही बीजेपी के सांसद कभी भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। आज ही बात हो रही है, लेकिन आज बात सिर्फ मैं इसकी नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिस तस्वीर के पीछे कई कहानियां छिपी हैं। लेकिन ये क्यों तस्वीर आई सामने, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो क्यों आया सामने वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये तस्वीर देखिए। चेहरा पहचान गए, नहीं पहचाने तो मैं आपको बता देता हूं। यह आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री हैं, नाम है नारा लोकेश। लेकिन बात यह नहीं है कि वो मंत्री हैं सिर्फ, दरअसल ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए में है, बीजेपी के सहयोगी हैं, हर कोई जानता है। लेकिन खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार, एनडीए वाले भी और इंडिया गठबंधन वाले भी, इन दोनों में यानी सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में चंद्रबाबू नायडू बी सुदर्शन रेड्डी के पुराने मित्र हैं। अब दिक्कत यह है कि एनडीए के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के हैं। खबर यह निकल कर आई थी कि चंद्रबाबू नायडू से पूछकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी सक पकाई हुई थी। 5 दिन तक चुप्पी और सन्नाटा पसरा रहा। क्या करेंगे चंद्रबाबू नायडू? दोस्ती निभाएंगे या फिर गठबंधन धर्म निभाएंगे? दोनों में बातचीत होती रही। 5 दिन बाद अचानक से दिल्ली पहुंचे, 5,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी कि आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं, आंध्र प्रदेश के लिए चाहिए। और इसी बीच खबर आने लगी कि जो 371 करोड़ रुपए का मामला था उनका, जिसमें एक बार वो सीआईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, हाल ही में पिछले साल ही ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। देख लीजिए दोनों में से क्या करना है। तो खेल समझ में आया। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने कहा नहीं, हम तो एनडीए के साथ हैं और सीपी राधाकृष्णन एक बहुत अच्छे आदमी हैं। यानी क्लियर होने लगा कि चंद्रबाबू नायडू वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दुखी रही। दरअसल इस जोड़ी के साथ एक दिक्कत है, ये किसी पर भरोसा नहीं करते। ये कितना ही कोई इनका भरोसेमंद हो, कोई कितना ही लगे, लेकिन ये भरोसा नहीं करते। ये करते वही हैं जो इनके मन की होती है। तो ये मन वाली जो कहानी है यहाँ फील हो गई। हाल ही में खबर आई कि राजनाथ सिंह से एक फोन करवाया गया और ये फोन कॉल किसी और को नहीं बल्कि जगनमोहन रेड्डी को करवाया गया था। जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में 36 का आंकड़ा है। चंद्रबाबू नायडू को जगनमोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ही जेल भिजवाया था। जिसके बाद जब जेल से बाहर आए थे तो चंद्रबाबू नायडू रोए भी थे। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर की महिलाओं के बारे में अभद्रता और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। ये तमाम चीजें थी। यानी 36 का आंकड़ा बहुत जबरदस्त है और 36 में 72 का आंकड़ा और कह दूं तो बड़ी बात नहीं होगी। खैर, खबर आगे निकल गई कि राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी को फोन किया। इस पर यह आया खबर निकल कर कि चंद्रबाबू नायडू इस पर आग बबूला हो गए कि जब मैं दिल्ली पहुंचकर आपसे कहकर आया कि मैं एनडीए के साथ हूं, सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट करने की मैं आपको आश्वासन देकर आया हूं, आपको इतना भी भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अब 9 तारीख को ही पता लगेगा क्या होगा। यह अंदर खाने की खबर थी कि आग बबूला है, टेम्परेचर हाई हो गया है। मोदी शाह थोड़े घबराए इस बात के लेकर भी है कि सीपी राधाकृष्णन तो है ही है, अगर 16 सांसदों वाला ये पूरी की पूरी पार्टी हमसे समर्थन खींचेगी तो हम खतरे के निशान पर आ जाएंगे। तो जो आरएसएस चाहता है, बिना आरएसएस की मर्जी के भी, बिना कुछ आरएसएस की तरफ से किए भी, आसानी से चंद्रबाबू नायडू की वजह से हो जाएगा। तो आज फौरन ही नारा लोकेश से मुलाकात होती है। वो बात अलग है कि जब मुलाकातें ऐसी होती हैं तो उसमें ये नहीं बताया जाता हम समर्थन वापस ले रहे थे या नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे सामने ये कहा, ये कुछ नहीं होती। हम बहुत अच्छे मिले, औपचारिक मुलाकात थी, इसमें ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ, थैंक्सफुल, इस तरह की बातें नहीं लिखी। लेकिन क्लियर मैसेज है कि लगातार नारा लोकेश से अभी 10-15 दिन पहले एक लाइन से एक ही दिन में सारे मंत्रियों ने मुलाकात कर दी।
जिसमें आपके अश्विनी वैष्णव भी थे, जिसमें एस जयशंकर भी थे, जिसमें निर्मला सीतारमण भी थी, हरदीप सिंह पुरी भी थे। मतलब कौन सा कैबिनेट मंत्री था जो नारा लोकेश से नहीं मिला? जबकि नारा लोकेश का अगर कद देखा जाए तो इतने बड़े कद के नेता नहीं है, सिर्फ वो चंद्रबाबू नायडू के बेटे। इस लिहाज से उनसे मुलाकात की गई और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में मोदी सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी बैसाखी है। खैर, अब आते हैं दूसरा। जरा इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो सामने आई है और उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ। पहले वीडियो सुनिए आप क्या कह रहे हैं, कौन किन से बात हो रही है। गृह मंत्री जी अमित शाह। जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर 56 साल का हो गया सर, 56 साल का हो गया। तो ये मुलाकात, ये फोन कौन है जिनसे बात हो रही है अमित शाह की? दरअसल ये है सांसद, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इनका नाम है राजीव राय और ये उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय से फोन कॉल पर बात होती है अमित शाह की। अचानक से जन्मदिन की बधाइयां वगैरह दी जाती हैं। उधर नारा लोकेश से लगातार मुलाकात कर ली जाती है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या सेंधमारी की तैयारी चल रही है विपक्ष में भी? चंद्रबाबू नायडू को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आ रहे तो बेटे के जरिए पिता को मनाया जा रहा है। ये तमाम चर्चाएं अब चल रही हैं और ये बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इतनी तवज्जो किसी को देते नहीं है। ये बहुत चर्चाएं पहले से चल रही थी कि वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। फिर भी उन्होंने अगर फोन कर रहे हैं, सांसदों को फोन कर रहे हैं, तो आप समझिए इसके पीछे का खेल क्या होगा। और वो भी जानते हैं कि ये सब बातें फोन पर नहीं करनी चाहिए, तो ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही राजीव राय ने इस वीडियो को सबके सामने रखा, वैसे हड़कंप मच गया। हड़कंप मचा कि अब बीजेपी इस बात को समझ गई और खासकर मोदी शाह की उन्होंने जो एक बड़ा बीड़ा उठाया था, जिम्मेदारी ली थी, उस जिम्मेदारी में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के दौरान तरह ही वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है जिसके चलते वो समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टी के सांसदों से बातचीत कर रहा है। यानी 9 तारीख की तैयारी की जा रही है। अब देखिए अगली खबर क्या है, खबर क्यों आई, ये क्यों करना पड़ रहा, तो समझिए। एक बयान आया, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है। देखिए क्या होता है, छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो अगर कोई बयान देते हैं तो उसको खबर बनाना भी नहीं चाहिए। हर कोई कहता है हम जीत रहे हैं, हम तो जीत जाएंगे, हम तो ये हो जाएगा, ये कहा जाता है। लेकिन अगर एक सीरियस नेता और गंभीर नेता जो सीधे राहुल गांधी को या किसी भी पार्टी के बड़े नेता को सीधे रिपोर्ट करता हो, अगर वो कोई दावा करे तो समझिए सच्चाई है, गंभीरता है मसले में। अब इन्होंने कहा बिहार में हम चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के संपर्क में। इसने थोड़ी दुगदुगी बढ़ा दी। दुगदुगी ये थी, कल तक हम आपको 410 सांसद यानी 410 वोट बता रहे थे इंडिया गठबंधन में। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों के साथ आने की वजह से 6 वोट और खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने बीजेपी को बेचैन किया कि हाँ वाकई खेल हो सकता है। 416 वोट इस समय इंडिया गठबंधन के खाते में। इसीलिए विपक्षी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में सेंधमारी की तैयारी हो रही है? ये तमाम चीजें 9 तारीख को पता लगी। नमस्कार।